हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी में अध्याय 2 के अंतर्गत जो है हम भाग 9 पढ़ चुके थे, भाग जो है 10 भी पढ़ चुके थे। भाग 11 आज जो है हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भाग 11 के अंतर्गत जो है हम लोग देखेंगे कृत्रिम परागण की विधि, है ना। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था परपरागण की विधि, परपरागण की विधि, परागण की विधि, स्वपरागण की विधि। और स्वपरागण में जो है और परपरागण के अंतर्गत जो है हमने देखा था कि कैसे जो है पौधों में वायु द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है, जल द्वारा परागण की प्रक्रिया कैसे होती है ना, पक्षी के द्वारा कैसे परागण की प्रक्रिया होती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर लिए हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कृत्रिम परागण क्या होता है, कृत्रिम का मतलब क्या होता है। तो समझेंगे कृत्रिम मतलब क्या, तो आर्टिफिशियल यानी जो मानव के द्वारा जो है कोई भी चीज़ वस्तु बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। उसी तरह से जब परागण की प्रक्रिया जो है मानव के द्वारा हो, किसके द्वारा हो, तो मानव के द्वारा हो, तो इस परागण की प्रक्रिया को बोलते हैं कृत्रिम परागण। अब इसमें क्या होता है कि परागण की प्रक्रिया के अंतर्गत इसमें वांछित पुष्प को खुद से मनुष्य जो है सेलेक्ट करता है, और जिस पौधे से परागण कराना होता है ना, वांछित का मतलब ये कि जिस पुष्प के परागकण को हम चाहते हैं और जिस पुष्प पे परागण की क्रिया हम कराना चाहते हैं, तो वो जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं क्या, वांछित पुष्प द्वारा परागण की प्रक्रिया। यानी हम ये कहें कि मानव द्वारा वांछित परागकण को वांछित वर्तिकाग्र, है ना, को अन्य वांछित पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागण की क्रिया कराने को ही कृत्रिम परागण कहते हैं। ध्यान से समझेंगे, हमने क्या बताया कि मानव द्वारा जो है वांछित पुष्प का जो परागकण है, वांछित पुष्प का परागकण को अन्य वांछित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण कहते हैं, है ना। या फिर परागण की क्रिया को ही क्या कहते हैं, कृत्रिम परागण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, तो अब समझेंगे कि ये क्या कैसे होता है इसमें। तो इसमें दो आवश्यक चक्र होते हैं। इस कृत्रिम परागण के लिए दो आवश्यक चक्र हैं। दो आवश्यक चक्र कौन कौन से हैं, तो पहला है इसमें विपुंसन की प्रक्रिया। विपुंसन को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। ये याद रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम में विपुंसन की प्रक्रिया पूछी जाती है कि इमैस्कुलेशन होता क्या है, तो इसके बारे में भी समझेंगे। दूसरी प्रोसेस होती है क्या, थैलीकरण, इसको बोलते हैं बैगिंग। ठीक है, बैगिंग हम लोग समझेंगे। बैगिंग क्या होता है, इमैस्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, अब ये जो इमैस्कुलेशन है या फिर विपुंसन की प्रक्रिया क्या होती है कि इसमें जैसे हमने दो पुष्प ले लिया, जैसे मेंडल ने भी क्या किया था, जो अपने एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताए थे तो वो इन्हीं पे बताए थे, पौधों का प्रयोग किए थे, जैसे लंबे पौधे और बौने पौधे जो लक्षण लिए थे। ये सारी चीज़ें हम लोग वंशागति के क्रम में जो है पढ़ेंगे, वंशागत चैप्टर में जो है हम लोग देखेंगे। मेंडल ने भी ठीक ऐसे ही प्रयोग किए थे जैसे ये प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, ठीक उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि हम कोई लंबा पुष्प लेते हैं। ठीक है, कोई लंबा पुष्प है, ठीक है, कोई प्लांट है, ठीक है, लंबा प्लांट है। ध्यान समझते चलेंगे एक एक चीज़ों को। इसमें ये लीफ है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि मान लीजिए इसमें ये प्लांट्स है, प्लांट्स के अंतर्गत जो है ये लीफ के स्ट्रक्चर हमने बना दिए, और इसमें मान लीजिए कि इसकी शाखाओं पे एक पुष्प है ना, क्या है, पुष्प है। ठीक है, समझेंगे ध्यान से बिल्कुल। और ये द्विलिंगी पुष्प है ना, कैसे पुष्प हैं, द्विलिंगी पुष्प हैं। ठीक है, द्विलिंगी पुष्प का मतलब ये कि इसमें नर भाग और मादा भाग एक ही पुष्प के ऊपर स्थित हैं। अब ये जो है हमने एक लंबा पौधा ले लिया है ना, लंबा पौधा। मान लीजिए ये जो है पौधा किसका है, मटर का ही है। किसका है, मटर का पौधा है। और जो है लंबा पौधा लिया, एक इसी का पौधा लिए जो बौना है, जिसमें हमने परागण की प्रक्रिया करानी है, जिसमें हमें परागण की प्रक्रिया क्या करनी है, करानी है। अब जैसे ये जो है बौना पौधा है, ठीक है, बौना पौधा है। अब समझेंगे इसमें। अब इस बौने पौधे में मान लीजिए इसके यहाँ पर इसमें एक फ्लावर है ना, फ्लावर है, ठीक है,
समझते चलेंगे, है ना। ये पुष्प कैसे हमने लिए हैं, तो द्विलिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प भी लेंगे लेकिन समझेंगे इसी द्विलिंगी पुष्प में ही, है ना। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं कि हमने दो वांछित पुष्प ले लिए, ये लंबा पौधा, ये कैसा पौधा है, तो बौना पौधा, ये कैसा पौधा है, तो बौना पौधा है, ये भी किसका है, तो मटर का है ना, बौना पौधा, ठीक है। अब इस प्रक्रिया को कराने के लिए हमको दो चीज़ें ज़रूरत हैं, दो चीज़ें कौन कौन सी, क्या करेंगे, तो पहले इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा। इमैस्कुलेशन किसका, अगर हम देखो निषेचन की प्रक्रिया के लिए, यानी निषेचन की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन के लिए जो है हमको क्या चाहिए, तो एक तो नर चाहिए, नर युग्मक चाहिए, और दूसरा मादा युग्मक चाहिए, नर युग्मक चाहिए और मादा युग्मक चाहिए, ठीक है। अब नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलेंगे तो निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो कैसे होगा ये प्रक्रिया, तो इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं कि जिस वांछित पुष्प पे परागण की प्रक्रिया हमको करानी है उसके पुष्प के जो है पुंकेसर को ही काट कर हटा दिए जाएंगे। जब ये पुष्प अभी खिल रहा होगा, है ना, अभी नवीन होगा, तो उसी अवस्था में इसके पुंकेसर को क्या करेंगे, यहाँ से काट कर हटा दिए जाएंगे, है ना, चिमटी की सहायता से इसको क्या करेंगे, काट कर हटा देंगे, है ना। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इमैस्कुलेशन, यानी विपुंसन। विपुंसन की प्रक्रिया क्या है, तो पुंकेसर को काट कर हटा देना, है ना, पुंकेसर को काट कर हटा देना, पुंकेसर को काट कर हटा देना, यही क्या कहलाती है, तो इमैस्कुलेशन कहलाता है ना, रिमूवल ऑफ द एंथर। इसको हमने क्या किया, काट कर हटा दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये जो वर्तिकाग्र है इस पर कोई और जो है परागकण इस पर ना आ जाए, है ना। और ये प्रक्रिया हमने क्यों किया है, इमैस्कुलेशन हमने क्यों किया है, क्योंकि स्वपरागण की प्रक्रिया ना हो सके, इसी के ऊपर इसी के पुष्प के वर्तिकाग्र जो है ना आ सके, इसलिए हमने इसमें क्या किया, इमैस्कुलेशन किया है, ठीक है। वर्तिकाग्र जो पुष्प है इसका जो एंथर है उस पार्ट को हमने क्या किया, हटा दिया। अब हटाने के बाद इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसको छिद्रित पॉलीथीन से, है ना, क्या करेंगे, छिद्रित पॉलीथीन से ढक देंगे, है ना। पॉलीथीन से क्या करेंगे, इसको ढक देंगे। पॉलीथीन से इसलिए ढकेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई अन्य परागकण ना आए, जो हम परागकण चाहते हैं वही परागकण आए। तो हम यहाँ पर इसको नर वाला भाग मान लिए, इसको जो है मादा वाला भाग मान लिए, प्लांट मान लिए, है ना। जो हमने इस पे पॉलीथीन की थैली लगाई उसी को हम लोग क्या कहेंगे, थैलीकरण यानी बैगिंग। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, थैलीकरण या फिर बैगिंग, है ना। तो हमने छिद्रित पॉलीथीन डाल दिया। छिद्रित पॉलीथीन इसलिए इस पर लगाए हैं, छिद्रित क्यों है, क्योंकि जो है इसमें से एयर जो है बना रहे, एयर आता रहे जाता रहे, है ना, इसमें से, क्योंकि जो है प्लांट है इसमें, लेकिन इतना भी छिद्र बड़ा नहीं होगा कि जिससे परागकण उसके अंदर एंटर कर सकें, ठीक है। अब इसके पुष्प के नर भाग को लेंगे, है ना, इसके पुष्प को क्या करेंगे, नर भाग को लेंगे। जब ये पुष्प क्या होगा, कुछ समय के बाद मैच्योर हो जाएंगे, तो उसके बाद इसके पुंकेसर को, है ना, काट कर निकालेंगे और चिमटी की सहायता से इसके ऊपर क्या करेंगे, पॉलीथीन हटाएंगे। पॉलीथीन हटाने के बाद जो परागकण है इसके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, छिड़क दिया जाएगा। छिड़कने के बाद इसके ऊपर फिर से पॉलीथीन की लेयर क्या कर दी गई, लगा दी जाएगी। इस प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे, परागण की प्रक्रिया। हम जो पुष्प के नर भाग को चाहते थे और जिस पौधे के वर्तिकाग्र को चाहते थे उसके ऊपर हमने परागण की प्रक्रिया करा दी, है ना। इसके ऊपर हमने क्या किया, तो इसके नर वाले भाग से जो परागकण बने थे उसको हमने क्या किया, इसके ऊपर छिड़क दिया। उसके बाद फिर से जो है इसके ऊपर पॉलीथीन की लेयर लगा दी। अब कुछ समय के पश्चात इसमें नर युग्मक मादा युग्मक आपस में संलयित होंगे, निषेचन की प्रक्रिया होगी जिससे फल बनेंगे, फल के अंदर बीज बनेंगे, बीज जो बनेंगे उसकी जो है हम रोपाई करेंगे। उसके बाद जो उनसे प्लांट उत्पन्न होंगे उसकी स्टडी करेंगे कि वो प्लांट कैसे बने हैं और कौन कौन से उसके लक्षण हैं। तो ये प्रक्रिया कराती है कृत्रिम परागण की प्रक्रिया, है ना, समझ में आया। तो मानव द्वारा वांछित परागकण को अन्य वांछित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, कृत्रिम परागण कहलाती है। इसमें दो स्टेप में होते हैं। कौन कौन से स्टेप में, तो विपुंसन और थैलीकरण। विपुंसन का मतलब क्या हुआ, तो जो है पुंकेसर को काट कर क्या करेंगे, हटा देने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, विपुंसन की प्रक्रिया कहलाती है। बैगिंग क्या है, तो छिद्रित पॉलीथीन के सहायता से जो मादा वाला भाग होता है उसको हम क्या करते हैं, ढक देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अन्य परागकण ना आ सके। और फिर कुछ समय के बाद जब ये दोनों पुष्प मैच्योर हो जाएंगे तो
इसके परागकण को निकालकर इसके ऊपर छिड़क दिया जाएगा, है ना, चिमटी के सहारे से छिड़क देंगे। छिड़कने के पश्चात फिर से इसके पॉलीथीन से कवर कर देंगे। कुछ समय के पश्चात ये जो है इसमें परागण की प्रक्रिया हो जाएगी, निषेचन की प्रक्रिया हो जाएगी, जिससे बीज उत्पन्न हो सकें। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है क्या? कृत्रिम परागण की प्रक्रिया। तो आप जो है हेडिंग देकर लिखेंगे कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण यानी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। इसके अंतर्गत लिखेंगे मनुष्य द्वारा, लिखते चलेंगे, मनुष्य द्वारा वांछित परागकण, वांछित पुष्प के परागकण को अन्य वांछित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया को कृत्रिम परागण कहते हैं, यानी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब जो है इसी में लिखेंगे कृत्रिम परागण की प्रक्रिया। अच्छा, समझेंगे कि कृत्रिम परागण की प्रक्रिया क्यों कराते हैं। तो हमको उच्चतम किस्म के जो है पौधों, उच्चतम किस्म के बीज को उत्पन्न करने के लिए जो है ये प्रक्रिया की जाती है। उच्चतम किस्म का मतलब ये कि बहुत अत्यधिक जो है अच्छी क्वालिटी के पुष्प हों, अच्छी क्वालिटी के बीज हों, अच्छी क्वालिटी के फल हों, इनको उत्पन्न करने के लिए जो है ये कृत्रिम परागण की प्रक्रिया कराई जाती है। इसके लिए जो है बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जिनमें ये रिसर्च चल भी रहा है कि कृत्रिम परागण कराकर नए नए वैरायटी के बीज भी बनाए जाते हैं। जैसे बहुत सारे गेहूं के और बहुत सारे चावल के जो है बीज अब जो है आपको बने हुए मार्केट में मिलते भी हैं। कि ये सभी कैसे होते हैं, तो कृत्रिम परागण की प्रक्रिया कराकर ही अच्छी क्वालिटी के किस्म के पौधे को उत्पन्न कराया जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे कृत्रिम परागण की प्रक्रिया एक ही जाति के विभिन्न पौधों के बीच, एक ही जाति के विभिन्न पौधों के बीच या अलग अलग जाति के पौधों के बीच कराया जा सकता है। अलग अलग जाति के पौधों के बीच कराया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे कृत्रिम परागण की प्रक्रिया। कृत्रिम परागण की प्रक्रिया उत्तम किस्म के बीज को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे कृत्रिम परागण की विधि। इसमें आप लिखेंगे कृत्रिम परागण में दो आवश्यक प्रक्रम होते हैं। पहला विपुंसन, दूसरा थैलीकरण। पहला विपुंसन यानी इमैस्कुलेशन, दूसरा थैलीकरण यानी बैगिंग। इसमें पहली हेडिंग देंगे विपुंसन यानी इमैस्कुलेशन। इसमें लिखेंगे, इमैस्कुलेशन में लिखेंगे सर्वप्रथम किसी द्विलिंगी पुष्प के पुंकेसर को पौधे पर लगे रहते हुए ही चिमटी की सहायता से काट कर निकाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया विपुंसन यानी इमैस्कुलेशन कहलाती है। और इस प्रकार से इस पुष्प में स्वपरागण की प्रक्रिया की संभावना खत्म हो जाती है। विपुंसन की प्रक्रिया केवल द्विलिंगी पुष्पों में होती है। एकलिंगी पुष्प में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। एकलिंगी पुष्प रहेगा तो विपुंसन की प्रक्रिया नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर एकलिंगी पुष्प है तो अब एकलिंगी पुष्प जो है, अब इसमें जो है सिर्फ जो है वर्तिका नर मादा वाला भाग हो, है ना, या फिर एकलिंगी पुष्प हो जिसमें सिर्फ जो है नर वाले भाग हो, तो इसमें जो है विपुंसन की प्रक्रिया कराने की जरूरत नहीं होती है ना। इसमें वांछित पुष्प के परागकण को जो है हम जो है वर्तिकाग्र तक पहुंचा देंगे आसानी से। इसमें विपुंसन की प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती एकलिंगी पुष्प में। लेकिन द्विलिंगी पुष्प में जो है विपुंसन की प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी, क्योंकि स्वपरागण की प्रक्रिया हो सकती है, इसलिए इसको रोकने के लिए। अब इसमें स्वपरागण की प्रक्रिया नहीं होगी, बस इसमें थैलीकरण कर देंगे तो जो है कृत्रिम परागण कराया जा सकता है। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे थैलीकरण, बैगिंग। इसमें लिखेंगे इस प्रक्रिया में बंधीकृत, है ना, बंधीकृत का मतलब ये कि यहाँ से जो है हमने पॉलीथीन की लेयर जो है हमने लगा दी, है ना। जैसे पुंकेसर को हमने क्या कर दिया, काट कर हटा दिया, तो इसी को बोलेंगे क्या, बंधीकृत पुष्प, है ना, इमैस्कुलेटेड फ्लावर।
ठीक है, तो लिखेंगे इस प्रक्रिया में बंधीकृत पुष्प में यानी इमैस्कुलेटेड फ्लावर के वर्तिकाग्र को छिद्रित पॉलीथीन की सहायता से ढक देते हैं। ठीक है, इससे अन्य पुष्प के परागकण इस पर नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे कि पुष्प के परिपक्व हो जाने के बाद इसके पॉलीथीन की थैली को हटाकर वांछित पुष्प के परागकण को चिमटी की सहायता से इसके ऊपर छिड़क दिया जाता है जिससे परागण की प्रक्रिया हो सके और फिर इसे छिद्रित पॉलीथीन से पुनः ढक दिया जाता है यानी कवर कर दिया जाता है। कुछ समय के पश्चात जब पुष्प से फल बनकर तैयार हो जाता है तो उस फल के बीज को निकालकर अनुकूलित समय आने पर उसके बीज को उगाकर इससे उत्पन्न पौधे का अध्ययन किया जाता है। तो ये पूरी तरह से जो है समाप्त रहा परागण की प्रक्रिया, है ना। कृत्रिम परागण की प्रक्रिया हम लोगों ने देख ली। अब जो है इसके आगे जो है परागण, स्थिरीकरण, संकर्षण क्या होता है, तो वो जो है अगले टॉपिक में हम लोग इसको कवर करेंगे।